आज के अंक में हम महाराज के आसक्ति से मुक्त होने के उपाय विषय पर विचार सुनने जा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि सामान्य रूप से आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करना कठिन है, पर जागरूक रहकर सतत प्रयत्न करने वाले के लिए ये उतना मुश्किल नहीं होता है। इससे मुक्त होने के उपाय इस प्रकार हैं। प्रथम, अपेक्षा ना करें। जब अपेक्षा होती है तभी दुख होता है। अपेक्षा के अनुसार नहीं होने पर मनुष्य अत्यंत दुखी हो जाता है। आसक्ति से मुक्त होने का मार्ग बताते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम दे रहे हैं उससे नहीं, वरन जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं उससे फंस जाते हैं। हमारे प्रेम के बदले हमें दुख मिलता है। यह दुख हम प्रेम करते हैं उसके कारण नहीं मिलता है, वरन उसके बदले प्रेम की अपेक्षा रखते हैं उसके कारण मिलता है। जहां अपेक्षा नहीं वहां दुख नहीं। इच्छा अपेक्षा सभी दुखों का मूल है। इसलिए यदि निस्वार्थ भाव से कार्य किए जाएं तो कोई अपेक्षा ही ना हो तो दुख नहीं होगा। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बता रहे हैं कि आसक्ति से मुक्त होने का दूसरा उपाय क्या है। अनासक्त होने की शक्ति विकसित करना। जिस प्रकार मनुष्यों में आसक्त होने की शक्ति है, उसी प्रकार उनमें अनासक्त होने की भी शक्ति है, परंतु वह इसका विकास नहीं करता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य अपनी सर्व शक्ति से किसी भी विषय से संयुक्त हो सकता है और आवश्यकता हो तो उससे अलग भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ही प्रकृति से अधिक लाभ उठा सकता है। अर्थात सब में ओतप्रोत होने के साथ मुक्त होने की शक्ति भी अवश्य होती है। जिसे इस प्रकार अनासक्त होना आता है वह आसक्ति का आनंद ले सकता है और साथ साथ उसके दुखों से भी मुक्त रह सकता है। उसे कोई भी व्यक्ति या वस्तु बांध नहीं सकती है। चाहे कोई व्यक्ति या वस्तु हो, वह उनके संग का आनंद ले सकता है और जब वे दोनों चले जाएं तो उसका किंचित भी दुख उसे नहीं होता है। आसक्ति से मुक्त होने का महाराज के अनुसार तीसरा उपाय है निर्लिप्त रहें। निर्लिप्त रहने का अर्थ संसार को त्याग कर जंगल में जाना नहीं है, क्योंकि जंगल में जाने से भी मन में आसक्त होने की शक्ति समाप्त नहीं होती है। जंगल में आसक्ति के वस्तु या पात्र बदल जाते हैं, पर मूल में आसक्ति तो होती है। संसार में रहकर अनासक्त रहना हो तो अलिप्त होना सीखना पड़ेगा। जल कमलवत रहना अर्थात संसार के विषयों में लिपटे बिना धैर्य पूर्वक सब कार्य करना। प्रश्न उठता है कि संसार के बीच में रहकर निर्लिप्त कैसे रह सकते हैं। इसके लिए महाराज बता रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव बड़े घर की सेविका का उदाहरण देते हैं। जैसे बड़े घर की सेविका सेठानी के बच्चे को मेरा हरि कहती है, पर मन में तो समझती है कि यह मेरा हरि नहीं है, मेरा हरि तो झोपड़ी में है। ऐसी भावना बनाए रखने से वह आसक्त नहीं होती है। इसी प्रकार मनुष्य भी यदि संसार में रहे पर मन में सोचे कि यह मेरा सच्चा घर नहीं है, मेरा सच्चा घर तो भगवान के पास है, इस भावना से यदि मनुष्य संसार में रहे तो वह संसार से निर्लिप्त रह सकता है। सचमुच मनुष्य कमल के समान निर्लिप्त होकर संसार रूपी कीचड़ में भी रह सकता है। केवल उसे यह दृष्टिकोण विकसित करना है। इसके लिए प्रारंभ में जागरूकता से प्रयत्न करते रहना है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तुम्हारे मन में संसार नहीं होना चाहिए। तुम भले संसार में रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। पानी में नाव हो तो कोई आपत्ति नहीं, पर नाव में पानी भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी। वे एक दूसरा उदाहरण कछुए का देते हैं। वे कहते हैं, मादा कछुआ पानी में भले तैर रही हो, पर उसका चित्त तो किनारे पर ही होता है जहां वह अंडे दिए रहती है। इसी प्रकार मनुष्य भले संसार में रहता हो, पर यदि उसका चित्त भगवान में लगा हो तो संसार उससे चिपट नहीं सकता है। आसक्ति से मुक्त होने का अगला उपाय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बता रहे हैं कि परिस्थिति से स्वयं को अलग रखें। विषयासक्त मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है।
उसमें भी भावना प्रधान लोगों को मन में धक्का लगे तो उनका कोमल हृदय सहन नहीं कर पाता है। उनके जीवन से रस ही समाप्त हो जाता है। उस समय मन की समझ या चिंतन कुछ काम नहीं आता है। उनका मन इस धक्के से सरलता से बाहर नहीं आता है। अधिकांश मनुष्य अपने मन के आगे हार जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सहस्र सैनिकों के सामने लड़ना सरल है, पर मन के साथ लड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि मन में हजारों जन्मों के संस्कार पड़े होते हैं। जब वे सिर उठाएं, तब उनके सामने लड़ने की ताकत अच्छे अच्छे लोगों में नहीं होती है। तो ऐसे समय क्या करें? महाराज कह रहे हैं कि ऐसे समय अपने आप को परिस्थिति से अलग करना चाहिए। तटस्थता पूर्वक परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए। उदाहरणार्थ, हम ट्रेन में बैठे हों, साथ के डिब्बे में आग लग जाए, तब हम क्या करेंगे? आग बुझाने का प्रयत्न करेंगे। फिर भी नहीं बुझी तो उस डिब्बे से अपने डिब्बे को अलग कर लेंगे। जीवन में भी ऐसा ही करना है। ट्रेन के डिब्बे की तरह अपने आप को अलग कर लेना है। जैसे ही हम अपने आप को परिस्थिति से अलग करते हैं, उसी क्षण हमें परेशान करने वाले तत्वों की आधी शक्ति कम हो जाती है। इसके बाद मन से विचार करने पर संकल्प पूर्वक आसक्ति के बंधनों से शीघ्र मुक्त हो सकते हैं। आसक्ति से मुक्त होने का अगला उपाय महाराज बता रहे हैं कि दिशा बदलें। यदि मन का स्वभाव ही ऐसा हो कि किसी से आसक्त होना बहुत अच्छा लगता हो, हृदय को किसी से प्रेम किए बिना नहीं रहा जाता हो, तो क्या करें? किस प्रकार आसक्ति से मुक्त हों? उसके लिए श्री रामकृष्ण देव एक सरल मार्ग बताते हैं। मोड़ फिरिए दाओ, अर्थात दिशा बदल दो। आसक्ति का पात्र बदल डालो। हृदय को प्रेम करना अच्छा लगता है तो ठीक है, उसे प्रेम करने दो, पर क्षण भंगुर पदार्थों या अल्पायु मनुष्य से नहीं, अमर परमात्मा से प्रेम करो। भगवान में आसक्ति रखो और जैसे जैसे भगवान में आसक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अन्य आसक्तियां अपने आप छूटती जाएंगी। महाराज एक उदाहरण बताते हुए कह रहे हैं कि महान भक्त धनुर्दास के साथ ऐसा ही हुआ था। उस समय श्री रंगम में बहुत बड़ा उत्सव था। असंख्य लोग आए थे। रामानुजाचार्य भी इस उत्सव में आए थे। प्रभु श्री रंगम की शोभा यात्रा निकलने वाली थी। कावेरी नदी में स्नान करके रामानुजाचार्य प्रभु की शोभा यात्रा देखने के लिए आए। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक युवक एक युवती के रूप पर बहुत आसक्त था। वह युवती के ऊपर छत्र लेकर पीछे उल्टा चल रहा था। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवक से उसे बुलाकर लाने को कहा। सेवक ने वापस आकर रामानुजाचार्य को कहा कि वह युवक कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं अपनी प्रेयसी को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। यह सुनकर रामानुजाचार्य हंसे। उन्होंने दूसरे दिन सेवक से कहा, तू उसे समझाकर प्रेम पूर्वक यहाँ ले आ। अंत में वह आया। तब रामानुजाचार्य ने उससे पूछा, तू क्या कर रहा है, इसका तुझे पता है? उसने कहा, हाँ, मैं अपनी प्रियतमा से प्रेम कर रहा हूँ। उसे देखे बिना मैं एक क्षण भी रह नहीं सकता हूँ। रामानुजाचार्य ने पूछा, बहुत अच्छा, पर तू मुझे बता कि उस युवती में तुझे क्या अच्छा लगा कि तू उसे देखे बिना नहीं रह सकता है? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, उसके नेत्र अति सुंदर हैं। उसकी जादू भरी मोहक आंखों में असीम आकर्षण है। उन नेत्रों के देखे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। रामानुजाचार्य ने कहा, अरे, मैं तुझे उनसे भी अधिक सुंदर नेत्र बताऊं तो? युवक ने कहा, उससे अधिक सुंदर नेत्र किसी के हो ही नहीं सकते। उन्होंने उससे कहा, मेरे साथ चलो। वे उसे भगवान श्री रंगम के मंदिर में ले गए। आरती का समय था। अंधेरा हो गया था। मंदिर के गर्भगृह में दीपक जल रहा था। उस दीपक के प्रकाश में उसने भगवान श्री रंगम के नेत्रों को देखा। आहा, आहा, ऐसे अद्भुत नेत्र!
कहकर वह उन अद्भुत नेत्रों को देखता ही रहा। आरती पूरी हो गई, तब भी वह उन नेत्रों से आकर्षित होकर वहां खड़ा ही रहा। जैसे तैसे उसे घर ले गए, पर उन नेत्रों का ऐसा अदम्य आकर्षण उसके हृदय में जागृत हुआ कि दूसरे दिन सवेरे सवेरे वह मंदिर पहुंच गया। वहां खड़ा खड़ा वह उन सुंदर नेत्रों को देखता ही रहा। वह उस प्रेयसी को भूल गया, उसका आकर्षण छूट गया। उसकी प्रेयसी हेमांबा उसे ढूंढती हुई मंदिर में आ पहुंची। उसने उसे वापस ले जाने के अनेक प्रयत्न किए, पर सब व्यर्थ हुए। उल्टा उसने हेमांबा से कहा, अरे इन सुंदर नेत्रों को तू भी देख, तुझे भी इन नेत्रों से अलौकिक प्रेम मिलेगा। वह वापस नहीं गया। हेमांबा का दास अब श्री रंगम का दास बन गया। बाद में तो वह श्री रामानुजाचार्य का प्रिय शिष्य धनुर्दास बन गया। इस प्रकार केवल आसक्ति का पात्र बदलने से समग्र जीवन बदल जाता है। श्री रामकृष्ण देव को उनके अंतरंग शिष्य हरि प्रसन्न ने एक दिन पूछा, ठाकुर, मन से वासना किस प्रकार जा सकती है? श्री रामकृष्ण देव ने वासना से मुक्त होने का सरलतम उपाय बता दिया। अरे पूर्व की ओर चलना शुरू करो, पश्चिम अपने आप छूट जाएगा। उन्होंने समझाया कि वासनाओं के विषय में विचार करते रहना या उनसे लड़ते झगड़ते रहना, यह तो उन पर ध्यान करने जैसे हो जाएगा। इससे अच्छा है कि भगवान के मार्ग पर चलना शुरू कर दो, तो वासनाएं अपने आप छूट जाएंगी। महाराज आगे बता रहे हैं कि रामचरितमानस के रचयिता महान संत तुलसीदास के जीवन में भी ऐसी घटना हुई थी। युवक तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से इतने अधिक आसक्त थे कि पत्नी को एक दिन भी मायके नहीं जाने देते थे। एक दिन जब वे कहीं बाहर गए हुए थे, तभी रत्नावली का छोटा भाई उन्हें लेने आ गया और बोला, माँ बीमार हैं, तुम्हें बुला रही हैं। यह सुनकर रत्नावली ने एक पत्र लिखकर रखा और भाई के साथ मायके चली गई। तुलसीदास जब घर आए तो रत्नावली को न देखकर व्याकुल हो गए। पत्र पढ़ा, उनसे रहा नहीं गया और ससुराल चल दिए। रास्ते में नदी पड़ती थी। वे बहुत परिश्रम से नदी पार कर मध्य रात्रि को ससुराल पहुंच गए। कितनी देर तक दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने नहीं खोला। अंत में रत्नावली ने आवाज को पहचानकर दरवाजा खोला। पति को खड़ा देखकर वह बहुत लज्जित हुई और उसने उल्हाना देते हुए कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आए हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह में, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में, होत न तव भव भीति। यह वाक्य तुलसीदास के हृदय में सीधे उतर गया। उनका मर्म स्थल बिंद गया। उसी क्षण उनके हृदय में श्री राम के प्रति प्रेम जाग गया। तुरंत वे श्री राम को प्राप्त करने निकल पड़े। फिर उनको लौटाने के लिए रत्नावली ने रो रो कर विनती की, पर सफल नहीं हुई। उनके प्रेम का, उनकी आसक्ति का केंद्र बदल गया था। स्त्री के स्थान पर ब्रह्म स्वरूप श्री राम आ गए थे। संसार को महान कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास मिल गए, जिनके रामचरितमानस ने असंख्य लोगों के जीवन को प्रभु की ओर मोड़ने का कार्य किया। इसलिए कह सकते हैं कि जितनी अधिक आसक्ति होगी, फिर भले वह व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो उतने ही महान संत होने की संभावना अधिक होती है। केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। भगवान के प्रति दिशा पकड़ने से तो मनुष्य स्वयं समूल बदल जाता है। उसकी सभी आसक्तियां छूट जाती हैं। रामकृष्ण मठ मिशन के छठे परमाध्यक्ष स्वामी विरजानंद जी महाराज अपनी पुस्तक परमार्थ प्रसंग में लिखते हैं, प्रेमासक्त युवक युवती के समान भक्त भी भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता है। युवक युवती का प्रेम अपने सुख और स्वार्थ की गंध से भरा हुआ रूप और गुण पर आधारित होता है। थोड़ी सी भी इधर उधर गए या रहन सहन का मेल नहीं हुआ
तो प्रेम लंबे समय तक नहीं टिकता है, वह कड़वाहट छोड़ जाता है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम सर्वथा निष्काम, अपार्थिव, असीमित, अनंत होता है। यह प्रेम सुधा जितनी पी जाए, प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है, कभी आशा समाप्त नहीं होती है। प्रेम, प्रेम पात्र और प्रेमी का भेद मिट जाता है। जब वे एकाकार हो जाते हैं, तब एकमात्र आनंद ही रह जाता है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बता रहे हैं कि इस तरह भगवान से प्रेम करने से भगवान स्वयं मिल जाते हैं, और जहां भगवान उपस्थित हों वहां दुख या अशांति कैसे होगी। संसार में जल कमलवत रहकर, सुख दुख से परे होकर या भगवान से संपूर्ण आसक्त होकर सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं।